अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इन्फो टॉक विद आसिफ। फंडामेंटल एनालिसिस के साथ मैं आपकी मॉडरेटर इशाल फातिमा हमेशा की तरह आपके सामने हाजिर हूं एंड आई होप ये सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, बीटीसी के प्राइस में फॉल को लेकर सारा का सारा मलबा ग्रे स्केल के ऊपर डाला जाता रहा। तो अब जो नई अपडेट निकल कर आई है, जो नई ट्वीट निकल कर आई है, उसके अकॉर्डिंग क्या ग्रे स्केल इस सबके पीछे नहीं है और क्या रीजन हो सकते हैं सारे सिनेरियो के पीछे। साथ ही साथ सीजी को लेकर एक बड़ी अपडेट है, सीजी खासे ट्रबल में है इस वक्त। और तीसरा, इथेरियम को लेकर भी एक बहुत ही बुलिश अपडेट है जी। तो ETF के बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ग्रे स्केल अब तक 95,704 BTC यहाँ पर निकाल चुका है। ब्लैक रॉक 44,005 BTC इनफ्लो के साथ सबसे आगे है। फाइडेलिटी 38 और 149 BTC बाय कर चुका है। साथ ही अगर हम देखें तो बिटवाइस और आर्क इन्वेस्टर्स भी अब हमें आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लार्ज रेस में हम यही डिस्कस करते रहे कि जो भी मार्केट में क्रैश आया उसके पीछे एक तो ग्रे स्केल का हाथ रहा, FTX की सेलिंग का मामला भी साथ में था, प्लस माइनस की तरफ से भी सेलिंग प्रेशर रहा, साथ ही एम्प्टी गॉक्स की फट भी थी। लेकिन एक ट्वीट आपसे शेयर करूंगी जिसकी वजह से मामला जो है ना वो किसी और तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अकॉर्डिंग टू CEO ऑफ क्रिप्टोक्वांट जो कि एक ऑन चेन डाटा टूल है और दुनिया के सबसे बड़े टूल्स में से आता है, इनके CEO ने ये बोला है कि अगर वो ऑन चेन डाटा को देखे तो जो समझ आ रहा है वो ये है कि बिटकॉइन जो नीचे गिर रहा है वो ग्रे स्केल की GBTC की वजह से नहीं बल्कि डेरिवेटिव मार्केट सेलिंग की वजह से फॉल हुआ है। और ये कहा है कि GBTC का जो मामला है वो OTC से उठ रहा है, तो ये इसलिए इतना इम्पैक्ट नहीं डाल सकता। अब जहां तक बात है OTC की, OTC मतलब ओवर द काउंटर सर्विस ट्रेडिंग, जो कि यूजर्स को प्राइवेसी, प्राइस स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लार्ज ट्रांजैक्शंस होती है ना, मतलब हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस, उनके लिए ये आइडियल ट्रेडिंग होती है। और क्या होता है कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये बायर्स और सेलर्स के दरमियान डायरेक्टली या फिर OTC डेस्क के थ्रू होती हैं और इसमें जो फॉर्मल एक्सचेंजेस है ना उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। क्या है ना कि अगर हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस OTC के बगैर हो तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं मार्केट पर। अब हम आपको बार बार अपडेट्स देते रहे कि कॉइन बेस OTC ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ग्रे स्केल OTC पर BTC को ट्रांसफर कर रहा है, ब्लैक रॉक जो है वो OTC से उठा रहा है। तो जो नहीं जानते OTC के बारे में उनके लिए सारी एक्सप्लेनेशन थी। अब यही बात हमने पहले भी की कि क्योंकि ग्रे स्केल OTC पर BTC को ट्रांसफर कर रहा है, डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेच रहा और ब्लैक रॉक भी OTC से ही उठा रहा है, इसलिए इस हद तक हमें मार्केट में उठापटक देखने को नहीं मिली जो कि इन बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस की वजह से देखने को मिल सकती थी। बट ये सब भी है कि सारे मामला अगर OTC से भी हो रहे हैं तो भी ग्रे स्केल की सेलिंग का फट तो अपनी जगह मौजूद है। और इस तरह से जो फट है वो मार्केट पर तो इम्पैक्ट डालते ही हैं, क्योंकि 100K अबाउट BTC की सेलिंग हो चुकी है सिर्फ ग्रे स्केल के प्लेटफॉर्म से ही। अब ये जो इन्होंने बोला है कि डेरिवेटिव मार्केट सेलिंग हो रही है, इसकी वजह से ये सारा क्रैश देखने को मिला, ये भी एक रीजन जरूर हो सकता है, क्योंकि जाहिर है ऑन चेन डाटा के हिसाब से बोला है तो ऑफ कोर्स कुछ देख कर ही कहा है। देखिए, क्योंकि जो क्रिप्टो डेरिवेटिव मार्केट है सिर्फ स्पेकुलेशन का प्लेटफॉर्म ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बड़ी बड़ी तादाद में बैट्स लगाते हैं और इन बैट्स की डायरेक्शन पर ही मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है ना वो बनते हैं। और यहाँ पर पर्टिकुलरली ये जो सेंटिमेंट्स है काम करते हैं किसी भी बड़े इवेंट से पहले और बाद में, जैसे कि FOMC मीटिंग्स वगैरह। तो देखिए, ये जरूर हो सकता है कि ETF की न्यूज की वजह से एकदम हाइप क्रिएट हुई, 25,000 से BTC की प्राइस जो है वो पंप होते होते कहाँ पहुंच गए। तो इस लिहाज से मार्केट एक पंप ले चुकी है, BTC ETF अप्रूव हो चुका है और अभी के लिए कोई अपडेट है ही नहीं। तो शायद इसीलिए डेरिवेटिव मार्केट में सेलिंग हो रही है और इसी वजह से BTC में क्रैश देखने को मिला और मजीद क्रैश भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्या है ना कि जो डेरिवेटिव मार्केट है इसमें इंटरेस्ट जो है बढ़ता जा रहा है, इन्वेस्टर्स का बिग मनी जो है वो इन्वॉल्व होती जा रही है और इस तरह से ये जो मार्केट है स्पॉट मार्केट से भी लार्जर हो चुकी है। और शायद इसी बेस पर ही क्रिप्टोक्वांट के CEO ने ये कहा कि क्रैश के पीछे ग्रे स्केल नहीं बल्कि डेरिवेटिव मार्केट सेलिंग प्रेशर है। बाकी आपके लिए गुड न्यूज भी है कि जहां तक बात रही ग्रे स्केल के सेलिंग की तो वो भी स्लो होती जा रही है और जब से ETF लॉन्च हुआ है ग्रे स्केल का आउटफ्लो लोएस्ट अमाउंट पर पहुंच चुका है। बिटमैक्स रिसर्च डाटा के अकॉर्डिंग GBTC का आउटफ्लो 24 जनवरी की अगर हम बात करें तो ये बनता है $429.3 मिलियन। देखिए, बाकी समय भी जो इनफ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव है। इस तरह से लग रहा है कि GBTC आउटफ्लो अब क्लियर डाउन ट्रेंड को शो कर रहा है। दूसरी बड़ी अपडेट भी मैं आपसे शेयर कर दूं कि फाइडेलिटी के बाद अब ब्लैक रॉक के इथेरियम ETF को भी SEC ने डिले कर दिया है कि भाई अब बात होगी मार्च में, और ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी और इसलिए ये इतनी बड़ी अपडेट नहीं, जितनी बड़ी अपडेट ये है कि SEC के कमिश्नर का कहना है कि इथेरियम ETF BTC के ETF से अप्रूव होना ज़्यादा ईजी है।
अब इस स्टेटमेंट के पीछे बड़ी चीज ये है कि देखिए, ये बात कही किसने है? ये बात कही है हेस्टर ने। ये कौन है? तो ये वो है, जब बीटीसी का ईटीएफ अप्रूव हुआ था तो उस टाइम पर जिन 5 लोगों ने बीटीसी ईटीएफ के लिए वोट किया था, तो उनमें से एक ये थी और इन्होंने फेवर में वोट दिया था। तो इन 5 मेंबर्स में से जिन 3 ने अप्रूवल का वोट दिया था, उनमें से एक मेंबर का ऐसा कहना ईटीएफ के लिए, इथेरियम के ईटीएफ के लिए बुलिश अपडेट है। और जिस तरह से बीटीसी स्पॉट ईटीएफ के नैरेटिव को लेकर हाइप क्रिएट हुई थी, वही हाइप हमें इथेरियम के ईटीएफ के अंदर भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। सीजी की बात कर रही हूँ। एक टाइम पर सीजी की एक ट्वीट मार्केट का माहौल ही बदल कर रख देती थी, और अभी के टाइम पर सीजी के ऊपर ऐसे हालात हैं कि सीजी ये चाहते हैं कि यूएस से उन्हें अगले महीने जाने दिया जाए, और ये कहा है कि मैं वापस आ जाऊंगा, और इसके लिए यहाँ तक कह दिया है कि मेरा बाइनेंस यूएस स्टेक जितना भी है वो ले ले। लेकिन इस सब के लिए कोर्ट नहीं मान रहा। कोर्ट का कहना ये है कि सीजी इतने वेल्दी हैं कि वो वापस नहीं आएंगे। दोस्तों, अगर आप सीजी के ट्विटर हैंडलर को भी देखें ना, तो 8 से 9 दिसंबर के बाद से कोई ट्वीट नजर नहीं आ रही। कह सकते हैं कि इनके हैंडलर पर एक उदासी सी छाई हुई है। खैर, जितने भी ब्लंडर्स हैं सीजी के, उसके बावजूद एक टाइम पर सीजी के जो ट्वीट्स थे वो काफी पॉजिटिविटी देते थे मार्केट को, जितनी भी वर्स्ट सिचुएशन होती थी मार्केट में। बट चीजें क्या है ना, सीजी के लिए अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि ये जो ऑफर दी है सीजी ने, ये मल्टी बिलियनियर ऑफर थी, कोई छोटी मोटी ऑफर तो थी नहीं। बट इस सब के बावजूद अगर यूएस का कोर्ट नहीं मान रहा, तो ऐसे लग रहा है जैसे अच्छी खासी सैंक्शंस लगाने के चक्रों में है वो सीजी के ऊपर। जी, तो वीडियो के लास्ट में देख लेते हैं कि ओवरऑल इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है। सो इस वक्त टोटल मार्केट कैप है 1.56 ट्रिलियन पर। बीटीसी डोमिनेंस में मजीद स्लाइड सा इंक्रीज है। टोटल वॉल्यूम में 29.642% का नेगेटिव चेंज है। फिर एंड ग्रेट इंडेक्स को अगर हम देखें तो न्यूट्रल सेंटिमेंट्स को शो कर रहा है, और इस वक्त जो लेवल है वो थोड़ा सा बड़ा है, 52 पर आ चुका है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर तो ऐसा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा, और अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू ज़रूर हम तक पहुँचा दिया करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।